स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगन ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसका कोड है, क्या कोड चल रहा है भैया, क्या कोड है क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का? जल्दी से फटाफट से बता दो, जल्दी से फटाफट से बता दो। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर कोड है आपका, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर कोड है आपका 165। जी हाँ, क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसका कोड है 165, उसके अंदर चल रहा है बहुत ही धमाकेदार चैप्टर नंबर 10। जी हाँ, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 1। स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क 1 में हम बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स अभी तक कर चुके हैं। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, आपका सेल क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, एक वर्कबुक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, किस किस टाइप के डेटा को एक सेल में हम एंटर कर सकते हैं। हमने यहां तक कि ये भी पढ़ लिया कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है टू एडिट सेल कंटेंट्स। एक सेल में आप जो डेटा देते हो, डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, यहां तक कि एक फॉर्मूला भी एज अ डेटा एक्ट कर सकता है फॉर अ सर्टेन सेल। तो ये सारे के सारे डेटा आप दे सकते हो। अब इन सारे डेटा को एक सेल के अंदर आप जो भी डेटा देते हो, उस डेटा को हम एडिट कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। ओके, सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दो क्लास कैसा लगने वाला है, ये क्लास से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये क्लास आपको कैसा लगेगा, ये बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और उससे पहले, सबसे पहले तो क्या करना है भैया, वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर जो मैंगन ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को। आपका अपना मैंगन ब्रेन्स है, सब्सक्राइब करो पहले। चलिए ठीक। एडिट अ सेल बाय ओवरराइटिंग। आप अपने किसी एक वर्कशीट के सेल के कंटेंट को, वर्कशीट के सेल के अंदर जो आप कंटेंट देते हो, उसको आप एडिट कर सकते हो बाय ओवरराइटिंग इट। किसकी हेल्प से? आप किसी भी सेल के कंटेंट को, आप किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो बाय ओवरराइटिंग द कंटेंट। ओवरराइटिंग का मतलब क्या होता है? ओवरराइटिंग का मतलब होता है, ओवरराइटिंग का मतलब होता है रिप्लेसिंग अ कंटेंट, या फिर इसको और प्रॉपर तरीके से हम देखें तो ओवरराइटिंग स्टैंड्स फॉर राइटिंग ओवर समथिंग। किसी भी चीज के ऊपर अगर आप कुछ लिख रहे हो, मतलब कि अगर सेल की हम बात करते हैं, सेल की अगर हम बात करते हैं, सेल में कोई डेटा दिया हुआ है। सपोज कीजिए आपके पास एक सेल है, सपोज कीजिए आपके पास एक सेल है C4। इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर पहले से ही कोई डेटा दिया हुआ था। लेट्स जस्ट सपोज, क्या सपोज कर लें हम, चलिए सपोज करते हैं कि C4 नाम का हमारा सेल है, जिसमें पहले से ही कोई डेटा दिया हुआ था, पहले से ही कोई डेटा दिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग, चलो हम लिख रहे हैं मधु, ठीक। बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं जो टेक्स्ट होता है वो किसी भी सेल के अंदर लेफ्ट अलाइंड होता है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट किसी भी सेल के अंदर राइट अलाइंड होती है। तो मधु को मैंने यहां पे किया है लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि सेल के अंदर अगर कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट जाता है तो वो किस अलाइनमेंट में होता है, अगर किसी सेल के अंदर मैं एक न्यूमेरिक कांस्टेंट देती हूं तो वो किस अलाइनमेंट में होता है, अगर ये बात आप नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, जी हाँ, इस वीडियो को पॉज कीजिए और वापस जाइए मेरे चैप्टर नंबर 10 के बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियोस में पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट या सेकंड ही वीडियो होगा इस चैप्टर का। उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक सेल के अंदर अगर आप कोई भी कंटेंट देते हो ना, तो अगर आपका न्यूमेरिक कंटेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट सेल के राइट अलाइनमेंट में आपको डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर कोई टेक्सचुअल कंटेंट है, अल्फा न्यूमेरिक कंटेंट है, कोई टेक्सचुअल कंटेंट है, तो वो बाय डिफॉल्ट उस सेल के लेफ्ट अलाइनमेंट में आपको शो हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज हम सब जानते हैं, जितने लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, डेडिकेशन के साथ हमसे बने हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, वो ये बात बिल्कुल आवश्यक रूप से जानते हैं। चलिए ठीक, तो बात करते हैं राइटिंग ओवर समथिंग। ओवर राइटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे फिर से लिखना। सेल में कोई भी कंटेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटेंट दिया है मधु। इस मधु को मैं क्या करूं, इस सेल में मैं जाऊं और मधु को यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। बैक स्पेस मैंने यहाँ पे प्रेस किया, बैक स्पेस प्रेस किया तो हुआ क्या? बैक स्पेस प्रेस करने से क्या हुआ कि मैंने इसमें मधु की जगह क्या लिखना शुरू कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया प्रिया। मतलब कि किसी भी सेल में दिए हुए कंटेंट को आप एडिट कर सकते हो बाय ओवरराइटिंग ओवर दैट।
आप उस कंटेंट पे ओवरराइड भी कर सकते हो। कैसे? सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू एडिट। अब वर्कशीट में अगर किसी सेल के अंदर वर्कशीट में किसी भी सेल के अंदर अगर आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो, अगर सेल के अंदर एडिटिंग हो रही है, मतलब मैं आपसे कह रही हूं कि कोई वर्कशीट है, उसके सेल के अंदर हम कुछ एडिट कर रहे हैं, तो एडिट का मतलब यहां पे क्या हुआ? क्या हम सेल को एडिट कर रहे हैं? नहीं, सेल के अंदर जो स्टोर्ड डेटा है हम उसको एडिट करते हैं। एक सेल में एडिटिंग हो रही है, आपसे कोई बोल दे कि कैल्क सॉफ्टवेयर खोल लो, उसके सेल में कुछ एडिटिंग कर दो, मतलब कि वो सेल एडिट नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो स्टोर्ड डेटा है, चाहे वो कोई भी डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे वो आपका कोई फॉर्मूला, वो सारा का सारा डेटा आप एडिट कर रहे हो। तो बात अगर यहां पे आती है सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू एडिट, सबसे पहले उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए। अब किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्लिक ओवर इट, या तो आप सेल पे जाइए और उस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहला तरीका है किसी भी सेल को एंटायर वर्कशीट में किसी भी एक सेल को या रेंजेस ऑफ सेल को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप उस पर क्लिक कीजिए, सबसे पहला तरीका। और प्रेस एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। आप किसी भी सेल को, एक सेल में एडिटिंग करनी है भैया, क्या टॉपिक है हमारा टॉपिक है टू एडिट अ सेल बाय ओवरराइटिंग। ठीक है, मुझे एक सेल में एडिटिंग करनी है, तो उससे पहले मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? जिस सेल के डेटा में मुझे एडिटिंग करनी है उस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगी। ठीक, अब उस सेल को हम सेलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आप सब देख सकते हैं। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे उस सेल को? या तो उस सेल में आप सिंपली माउस पॉइंटर ले जाइए, उसको क्लिक कीजिए, एक ये तरीका है। लेकिन किसी वजह से आपका माउस नहीं चल रहा है, हो सकता है दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ये कभी कभार वर्क करते हैं, कभी वर्क नहीं करते हैं। तो बाय चांस अगर आपका माउस नहीं चल रहा है, फंक्शनल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी सेल को एंटायर वर्कशीट में अगर आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो बाय प्रेसिंग एरो कीज। किस चीज की हेल्प से? आप अपने कीबोर्ड्स में यूज कर सकते हो क्या, या यूज ले सकते हो किनका? एरो कीज का। एरो कीज का आप इस्तेमाल कीजिए कीबोर्ड में और आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी सेल को। एरो कीज कौन कौन सी होती हैं कीबोर्ड में? कौन कौन सी एरो कीज होती हैं? ये वाली एंड ये वाली। कौन कौन सी एरो कीज है? दिस इज राइट एरो की, इसको मैं ए के लिख रही हूं। ठीक है, इसको मैं ए के लिख रही हूं, दिस इज ए के एरो की। दिस इज लेफ्ट एरो की, दिस इज अप एरो की एंड दिस इज डाउन एरो की। होता है, ये 4 एरो कीज मिलते हैं हमको हमारे कीबोर्ड में हमको 4 एरो कीज देखने को मिल जाते हैं, या फिर मैं आपको दिखाई देती हूं। देखिए, आई सपोज कि ये चीज आपको यहाँ पे नोटिस हो रही होगी, ये है आपका कीबोर्ड, ये एक टिपिकल कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये है आपकी एरो कीज। क्या कहलाती हैं ये है आपकी एरो कीज। दिस इज द अप की, दिस इज द डाउन की, दिस इज द राइट एरो की एंड दिस इज द लेफ्ट एरो की। ये होती है हमारी एरो कीज। एक पर्टिकुलर कीबोर्ड के अंदर आपको 4 टाइप की एरो कीज मिलती हैं, और इस पूरे एरो कीज के कलेक्शन को आप क्या कहते हो? ये चीज और देख लेते हैं। एरो कीज के कलेक्शन को आप एक कीबोर्ड के अंदर आप एरो कीज के कलेक्शन को बोलते हो नेविगेशन कीज। चाहे नेविगेशन कीज कह लीजिए, नेविगेशन कीज जो आपको अलाउ करती हैं कि आप एंटायर डॉक्यूमेंट में, एंटायर वर्कशीट पे नेविगेट कर सकें, यहां से वहां जंप कर सकें। नेविगेशन कीज कह लीजिए, या फिर कह लीजिए आप क्या, नेविगेशन कीज कह लीजिए, या कह लीजिए आप एरो कीज। तो बात सिर्फ इतनी सी है भाई, बात सिर्फ इतनी सी ये है कि यार अगर आपका सेल की बात कर दी और सेल में कंटेंट को अगर हमें एडिट करना है तो सबसे पहला स्टेप तो यही आता है कि उस सेल को हमें सेलेक्ट करना है। अब उस सेल को हम सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं? या तो मैं डायरेक्टली माउस की हेल्प से उस सेल पे जा रही हूं, आई एम सेलेक्टिंग दैट सेल, और अगर बाय एनी चांस अगर मैं माउस का यूज नहीं करना चाहती हूं तो उसके लिए आई विल गो टू द कीबोर्ड में जो हमारी नेविगेशन कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, उनकी हेल्प से मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकती हूँ। चलिए, सेकेंड, टाइप इन द न्यू कंटेंट। सिंपली आप अपने सेल को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने पे आपका जो सेल है उसमें आप टाइप करना डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके सेल में पहले से ही कोई डेटा हो, ऑफ कोर्स होगा। आपके सेल में एक डेटा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हमको एडिट करना है सेल के कंटेंट को एडिट करना है। एक सेल में पहले से भी कोई डेटा हो सकता है, या एक सेल पूरी तरीके से एम्प्टी भी हो सकता है।
दोनों ही सिनेरियो में, चाहे सेल के पास एक पहले से बना हुआ डेटा हो या आपका सेल बिल्कुल एम्प्टी हो, दोनों ही सिनेरियो में आप सेल को एडिट कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग दैट सेल। आप उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपने उस सेल को सिलेक्ट किया, आपको मिलेगा ऑप्शन टाइप द न्यू कंटेंट्स। होगा क्या होगा? जैसे ही आप किसी सेल को सिलेक्ट करोगे ना, चाहे इनमें क्लिक कर लीजिए या फिर एरो कीज की हेल्प से, आप जैसे ही किसी सेल को सिलेक्ट करोगे, आपके सेल में जैसे ही सेल को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, सेल को, जैसे हमारा ये सेल है, इस सेल को आपने सिलेक्ट किया, इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट है, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या? यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा एक कर्सर। क्या देखने को मिल जाएगा? कर्सर। जैसे ही कर्सर ब्लिंक करने लगा सेल के अंदर, मतलब कि अब ये सेल बिल्कुल रेडी है आपसे कोई भी कंटेंट लेने के लिए। अगर पहले से इसमें कोई कंटेंट है, सपोज करो रमा, अगर पहले से ही इसमें कोई कंटेंट है तो उस कंटेंट के बाद आपको कर्सर दिखने लग जाएगा कि मतलब दिस सेल इज एक्सेप्टिंग एनी डेटा फ्रॉम योर साइड। चलिए, हिट एंटर की ऑन द कीबोर्ड और क्लिक एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार। जैसे ही क्या किया, आपने पहले सेल सेलेक्ट किया बाय क्लिकिंग ऑन इट और चूजिंग इट विद द एरो कीज, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें देखने लगेगा आपको एक कर्सर। अगर पहले से ही उसमें कोई डेटा है तो उस डेटा के बाद आपको कर्सर देखने को मिल जाएगा। या फिर बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे आपने सेल को सिलेक्ट किया, आपको कर्सर भी नहीं दिखेगा, सिंपली टाइप करना शुरू कर दो और वो ओवरराइड हो जाएगा, पहले से ही अपने आप ही ओवरराइड होने लगेगा, कर्सर ही नहीं दिखता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि सेल में ना, जैसे ही आपने सेल को सिलेक्ट किया, आप डायरेक्टली उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद लिखना शुरू कर दो कीबोर्ड पे, कर्सर दिखे चाहे नहीं दिखे, ऑटोमेटिकली जो चीज आप लिख रहे हो वो सेल के अंदर आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक, जैसे ही आपने अपना न्यू कंटेंट दिया, आफ्टर यू प्रोवाइडेड योर न्यू कंटेंट, आपने अपना न्यू कंटेंट दिया सेल के अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड पे जाइए, जल्दी से कीबोर्ड पे जाइए। कीबोर्ड पे जाने के बाद आप एंटर की प्रेस कीजिए। क्या कीजिए? कीबोर्ड पे जाइए और एंटर की प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं ना, आपने जो कंटेंट दिया है सेल के अंदर वो फिक्स हो जाता है, वो कंटेंट बन जाता है एक सेल कंटेंट, एक नॉर्मल कंटेंट। नॉर्मल कंटेंट अब बन जाता है ऑन प्रेसिंग एंटर। एंटर प्रेस करने पर जो नॉर्मल कंटेंट था, जो आप दे रहे थे, एंटर प्रेस करने पर, ये दिस इज द एंटर, ओके, दिस इज द एंटर। एंटर प्रेस करने पर जो आपका नॉर्मल कंटेंट था, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड टू, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस कंटेंट में? दिस विल बी कन्वर्टेड टू दी सेल कंटेंट। अब ये बन चुका है आपका सेल कंटेंट। क्या बन चुका है? ये बन चुका है अब आपका सेल कंटेंट। सो हिट द एंटर की ऑन द कीबोर्ड, और या तो आप कीबोर्ड की हेल्प से आपने सेल सेलेक्ट किया, आपने उसमें कंटेंट लिखना शुरू किया और आपने एंटर प्रेस कर दिया कीबोर्ड में, आपके उस सेल में वो डेटा आ चुका है। या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आपने सेल सेलेक्ट किया, आपने डेटा देना शुरू किया, आप क्लिक कर सकते हैं एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलता है फॉर्मूला बार के पास एक एंटर बटन, फॉर्मूला बार पे मिलता है आपको एक एंटर बटन, वहां जाके आप उस पर्टिकुलर एंटर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब कि माउस की हेल्प लगेगी, यहां भाई माउस की हेल्प लगने वाली है। जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक किया फॉर्मूला बार पे, आपका वो डेटा उस पर्टिकुलर सेल में एंटर हो चुका है। द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल गेट्स अपडेटेड। एक सिलेक्टेड सेल जिसमें आपको डेटा अपडेट करना था, अपना सेल को एक डेटा एडिट करना था, उस पर्टिकुलर सेल का डेटा अब एडिट हो चुका है। तो कर क्या रहे हैं हम? हमारा बेसिक एजेंडा है टू एडिट द कंटेंट्स इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो कंटेंट दिए हुए हैं उनको आपको एडिट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली उस सेल पे जाके लेफ्ट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा आपका सेल। या फिर आप कीबोर्ड में जो एरो कीज हैं उनकी हेल्प से भी किसी सेल टू सेल जंप कर सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे ही आपका सेल सेलेक्ट होता है, आइदर बाय क्लिकिंग द माउस बटन और द एरो कीज इन द कीबोर्ड, जैसे ही आपका सेल सेलेक्ट होता है, आप उसमें टाइप करना शुरू कर दो। टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड पे जाके एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके सेल में जो डेटा आपने टाइप किया है वो आपका सेल डेटा हो जाएगा। नाउ दैट नॉर्मल कंटेंट व्हिच यू हैव रिटन इनसाइड द पर्टिकुलर सेल, आफ्टर प्रेसिंग द एंटर, ये एंटर जैसे ही आपने प्रेस किया तो ये जो नॉर्मल कंटेंट था दैट विल बी कन्वर्टेड टू द सेल कंटेंट, पहली चीज। या फिर अगर आप एंटर प्रेस नहीं करना चाहते हो कीबोर्ड में, आपने अपने सेल को सेलेक्ट किया, कंटेंट दिया, फॉर्मूला बार पे जाइए, ऊपर दिखता है फॉर्मूला बार, जी हाँ ऊपर दिखता है ये फॉर्मूला बार, दिस इज द फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार पे जाइए, वहां मिलेगा आपको एंटर बटन। क्या मिलेगा? एंटर बटन। उस एंटर बटन पे आप क्लिक कीजिए, और जैसे आप उस एंटर बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सेल में जो डेटा आप दे रहे थे वो एज द सेल डेटा
फीड हो जाएगा। चलिए, एनी डाउट्स एनीवन, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, आपको चीज समझ ना आए हो, कोई भी क्वेरी है, बिल्कुल फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। चलिए, एडिटिंग सेल कंटेंट्स बाय पार्शियली मॉडिफाइंग इट। आप समझिए, अभी मैं क्या कर रही थी, अभी मैं पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट कर रही थी, सीधा सीधा टाइप करना शुरू कर रही थी और एंटर प्रेस कर रही थी ऑन द कीबोर्ड और ऑन द फॉर्मूला बार। ठीक है, तो उस एंटायर सेल में अगर पहले से कोई भी डेटा दिया हुआ होगा ना, वो पूरा का पूरा ओवरराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरराइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेल को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दिया। अगर सपोज करो उस पर्टिकुलर सेल में पहले से ही कोई डेटा था, तो उस पूरे डेटा को उसने ओवरराइट कर लिया मेरे न्यू डेटा ने, वो पूरी तरीके से एडिट होगा। लेकिन कभी कभार ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे मैं एडिट करना चाहती हूं सेल के कंटेंट्स बाय पार्शियली मॉडिफाइंग इट। मतलब कि एक सेल के अंदर जो डेटा दिया हुआ है वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए है, बस उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ये भी हम कर सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं आइए जाने। मतलब एंटायर सेल के डेटा को ओवरराइट कराने से अच्छा है कि मैं उस पर्टिकुलर इनिशियल डेटा में अगर थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहती हूं बाय पार्शियली मॉडिफाइंग इट। मतलब कि आपके सेल के अंदर पहले से ही कोई डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को आप पूरी तरीके से ओवरराइट नहीं करना चाहते हो, बस उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आप करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? इन केस ऑफ माइनर करेक्शंस, ये कब होता है? जब आप अपने ऑलरेडी सेल डेटा में कुछ माइनर करेक्शंस करना चाहते हो। इन केस ऑफ माइनर करेक्शंस रिक्वायर्ड इन सेल कंटेंट, सेल में जो कंटेंट दिया हुआ है अगर आप उसमें कोई भी माइनर करेक्शन करना चाहते हो, डोंट ओवरटाइप द करेक्ट कंटेंट्स। मतलब कि आपको सेल को सिलेक्ट करके, ये जो आप चीजें अपना रहे थे ना, सिलेक्ट द सेल, ये जो आपका प्रोसेस था, सिलेक्ट द सेल, स्टार्ट टाइपिंग, ये जो आप कर रहे थे, सिलेक्ट द सेल, स्टार्ट टाइपिंग, प्रेस एंटर, ये पूरा किसका प्रोसेस है? किसका प्रोसेस है भैया? ये पूरा किसका प्रोसेस है? क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं आप। ये पूरा प्रोसेस है टू ओवरराइट द सेल कंटेंट। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है, दिस होल प्रोसेस इज टू ओवरराइट। किस चीज का प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस कहलाता है टू ओवरराइट द सेल कंटेंट। किसी भी सेल के कंटेंट को अगर मैं पूरी तरीके से ओवरराइट करना चाहती हूं, तो ऐसे में हम ये करते हैं। क्या करते हैं हम? ओवरराइट द सेल कंटेंट। एक सेल में जो कंटेंट दिया हुआ है अगर उसको मैं टोटली ओवरराइट करना चाहती हूं, तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो स्टोर्ड डेटा है, जो कंटेंट है, अगर उसमें कुछ पार्शियल मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, ओरिजिनल कंटेंट को पूरी तरीके से ओवरराइट नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? इन केस ऑफ माइनर करेक्शंस रिक्वायर्ड इन सेल कंटेंट्स, डोंट ओवरटाइप द करेक्ट कंटेंट्स। मतलब कि आप पूरे के पूरे कंटेंट को फिर से ओवरटाइप नहीं कीजिए। एक लिखा हुआ है, सपोज कीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक सेल में दिया हुआ है, एक सेल में आपको दिया हुआ है, जैसे अगर C3 सेल है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है एक पर्टिकुलर डेटा। मैंने यहां पे लिख दिया AGR, ठीक, मैंने यहां पे लिख दिया AGR। अब मैंने ये लिख के एंटर प्रेस कर दिया, हो गया, इस सेल का एक कंटेंट हो गया। अब मुझे आगे पता चला कि यार मैं तो इसमें A लगाना भूल ही गई, दिस मस्ट बी आगरा। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका आगरा। चलिए ठीक है मैम, ये आगरा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? या तो मैं एक काम करूंगी, मैं इसी पूरे प्रोसेस को फिर से अपनाऊंगी। इस सेल पे मैं जाऊंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी, टाइप करना शुरू कर दूंगी और ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगी? मैं टाइप करूंगी अब AGRA। मतलब पूरा का पूरा कंटेंट मैं फिर से रीटाइप कर रही हूं। क्या कर रही हूं? मैं ओवरटाइप या रीटाइप कर रही हूं अगेन द होल कंटेंट। ये चीज क्या आपके लिए फीजिबल है? क्या ये चीज फीजिबल है? जब पहले से ही आपको AGR दिया हुआ था, आपको फिर से पूरा AGRA टाइप करना क्या जरूरी था? नहीं था ना। आपको सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन करना था कि इसके आगे आपको A को ऐड करना था। तो ये अब होगा कैसे? तो मतलब कि इस पूरे सीक्वेंस को अब आप फॉलो नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप कब करने वाले हैं? यू कैन पार्शियली एडिट दिस कंटेंट्स। एक सेल के कंटेंट को आप पार्शियली भी एडिट कर सकते हो। इस पूरे इंटायर प्रोसेस को अब आप फॉलो नहीं करोगे, आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करने वाले हो। तो जब ये हम नहीं करने वाले हैं, तो भैया हम क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे हम? अगर ये चीज नहीं करने वाले हैं तो क्या करने वाले हैं? बता दो भाई।
क्या करने वाले हैं हम? अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे टू एडिट इट्स कंटेंट्स आइदर। अगर आप किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट करना चाहते हो, उसको पूरी तरीके से ओवरराइड या ओवरटाइप रीटाइप करना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्लिक द फॉर्मूला बार और प्रेस F2। आप फॉर्मूला बार पे क्लिक कीजिए, जो आपका फॉर्मूला बार होता है वहां पे आप क्लिक कीजिए, आपको एक कर्सर दिखने लगेगा, या तो वो कीजिए या फिर अपनी कीबोर्ड्स में प्रेस कीजिए क्या? F2। F2 की होती है फंक्शनल की। देयर आर 12 फंक्शनल कीज इन अ कीबोर्ड। F2 फंक्शनल की को आप यहां पे क्लिक कीजिए और आप आ जाएंगे उस सेल के अंदर। मतलब कि सबसे पहले आप या तो फॉर्मूला बार पे या फिर आप प्रेस कीजिए F2 पे, क्लिक कीजिए फॉर्मूला बार के अंदर, क्लिक कीजिए फॉर्मूला बार के अंदर, या आप प्रेस कीजिए F2। जैसे ही आप ये दोनों चीजें करते हो, अगर आप F2 प्रेस करते हो या फिर आप फॉर्मूला बार के अंदर क्लिक करते हो, तो होता क्या है? होता कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा होगा भाई। क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। C3 हमारा सेल था, C3 हमारा सेल था, तो इसके अंदर क्या था? AG। क्या था इसके अंदर? इसके अंदर था AGR, यही था। तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बार पे क्लिक किया, क्लिक इनसाइड। किसके? किसके इनसाइड? फॉर्मूला बार। या तो फॉर्मूला बार के इनसाइड क्लिक कर दो, या फिर और क्या कर दो? प्रेस कर दो क्या? F2। क्या प्रेस करना है भाई? क्या प्रेस करना है? हमको प्रेस करना है F2। हमको प्रेस करना है यहाँ पे F2। या तो आप फॉर्मूला बार में जाइए और उसके इनसाइड पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं? आप अपने कीबोर्ड्स में प्रेस कर सकते हैं क्या? आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं F2 की, दैट इज फंक्शनल की F2। जैसे ही आपने ये दोनों कीज प्रेस की, बताए क्या होगा? बताए क्या होगा? ये होगा कुछ कुछ इस तरीके से आपका सेल आपको दिखने लग जाएगा। कैसा दिखने लग जाएगा? इनमें से अगर आपने कुछ भी कर दिया, चाहे फॉर्मूला बार की इनसाइड में जाके आपने प्रेस कर दिया, क्लिक कर दिया, या फिर आपने प्रेस कर दिया F2 की ऑन द कीबोर्ड, आपका ये सेल जो इस तरीके से दिख रहा था, आपका ये जो सेल था ना, जो इस तरीके से दिख रहा था AGR, अब ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। कैसा दिखने लग जाएगा? ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर। क्या दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा आपको एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर। यहाँ पे आपको दिख रहा है अब एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर। ये जो ब्लिंक करता हुआ कर्सर है, ये क्या बताता है? कि इसने इस एंटायर सेल के पूरे डेटा को ओवरराइट या ओवरटाइप नहीं किया है। इस एंटायर डेटा के आगे अगर आप कुछ चीज देना चाहते हो, तो ये दे रहा है आपको कर्सर। इस कर्सर की हेल्प से अब आप ओवरटाइप या आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब कि आपको जैसे ही कर्सर मिला, अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? आपने जैसे ही लिखा, कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस की, और आपका सेल का कंटेंट जो है वो अपडेट हो चुका है। तो लास्ट में एंटर की प्रेस करना तो जरूरी है। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले क्लिक द फॉर्मूला बार और प्रेस F2। यू कैन डबल क्लिक, या तो आप ये कर सकते हो, फॉर्मूला बार पे जाइए, क्लिक कीजिए, या आप F2 प्रेस कर सकते हो, यहां तक कि आप उस सेल पे जाइए। बहुत इजी तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस सेल पे जाइए, उस सेल पे जाके अपने माउस पॉइंटर से डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आपको दिखने लगेगा ये कर्सर ब्लिंक होने लगेगा सेल के अंदर। चलिए, और ये सारी चीजें ना, आई नो इट्स क्वाइट थ्योरेटिकल, ये थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी ना, जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर का, कैल्क सॉफ्टवेयर में हम बाय अपने नहीं कह सकते हैं, प्रैक्टिकली मैं उस पर क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी आपको। प्रैक्टिकली हम डेटा को एंटर करेंगे, प्रैक्टिकली हम एडिट करेंगे किसी भी सेल के कंटेंट को, तो ये चीजें और भी ज्यादा आपको अमेजिंग लगने लगेंगी। तो यू कैन डबल क्लिक द सेल टू बी एडिटेड। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला बार पे जाइए, वहां क्लिक कीजिए उसके अंदर, या आप अपने कीबोर्ड के F2 की को प्रेस कर सकते हो, या फिर आपको जिस सेल के कंटेंट के अंदर कोई भी एडिटिंग करना है, उस सेल पे जाइए, माउस की हेल्प से माउस पे डबल क्लिक कीजिए, डबल लेफ्ट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप करेंगे, आपको मिल जाएगा ये सिनेरियो। सेल के अंदर आपको मिलने लगेगा एक कर्सर जो कि ब्लिंक कर रहा होगा। वो ब्लिंक्ड कर्सर बताता है कि नाउ दिस सेल इज रेडी टू टेक एनी डेटा फ्रॉम द यूजर।
चलिए, so you can double click the cell to be edited, edit the cell and press enter। लास्ट में तो भैया एंटर करना ही करना प्रेस है, चाहे आप पूरी तरीके से उसको ओवरराइड करें या फिर किसी ओरिजिनल कंटेंट में कुछ एडिटिंग करें, दोनों ही सिनेरियो में जो लास्ट स्टेप आएगा वो आएगा आपका एंटर। और एंटर आप कहां से कर सकते हो, कहां से कर सकते हो भाई, कहां से कर सकते हो? या तो कीबोर्ड की हेल्प से, कीबोर्ड में जो एंटर की होती है उसको प्रेस कर लो यार, या फिर क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो फॉर्मूला बार के एंटर बटन की हेल्प। फॉर्मूला बार पे मिलता है एक एंटर बटन, या तो एंटर की आप प्रेस कीजिए ऑन द कीबोर्ड या फिर क्लिक कीजिए एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार पे मिलता है आपको एक एंटर बटन। जल्दी से बताइए इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे जल्दी से। हाँ जी, तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू एडिट सेल कंटेंट्स बाय पार्शियली मॉडिफाइंग इट। आप कैसे एक सेल के कंटेंट को पार्शियली मॉडिफाई कर सकते हो। दैट मीन्स कि एक सेल के अंदर पहले से ही कोई डेटा आपके लिए होगा, उस डेटा को एंटायरली ओवर टाइप ना करते हुए उस पर्टिकुलर डेटा में आप कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट एडिटिंग सेल कंटेंट्स बाय पार्शियली मॉडिफाइंग इट। चलिए, सेलेक्टिंग अ रेंज। अब एक इंटायर वर्कशीट में आप किसी एक पर्टिकुलर रेंज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। हमने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर, वहां पे थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था आपसे रेंज के बारे में कि एक रेंज क्या होती है। अगर वर्कशीट में आपसे कोई पूछ लेता है कि एक रेंज क्या होती है, तो आप सीधा सीधा सिर्फ यही बोलेंगे। क्या बोलने वाले हो आप बोलोगे भैया रेंज नहीं पता है। अरे रेंज नहीं पता आपको रेंज क्या होता है? हम बताते हैं आपको रेंज क्या होता है। रेंज इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस सेल्स इन अ वर्कशीट। बहुत सारे सेलेक्टेड सेल्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एन सेलेक्टेड सेल्स। एक वर्कशीट के अंदर एक टिपिकल वर्कशीट के अंदर जो आपके सिलेक्टेड सेल्स हैं, n नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल्स आपस में आके एक सिंगल रेंज बनाते हैं। अ रेंज इन अ वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ n सिलेक्टेड सेल्स इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर अगर आप एक साथ एक से ज्यादा सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अगर आप एक वर्कशीट के अंदर एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या? वो कहलाता है आपका एक रेंज। अब एक टिपिकल वर्कशीट के अंदर एक रेंज आप कैसे सिलेक्ट करते हो? मतलब कि एक टिपिकल वर्कशीट के अंदर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो एक रेंज को, दैट मीन्स सिलेक्टिंग, क्या सिलेक्ट कर रहे हो भाई? सिलेक्टिंग एन सेल्स साइमल्टेनियसली आप n सेल्स को सेलेक्ट कर रहे हो। आप साइमल्टेनियसली इन वन गो n सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हो। चलिए, ये कैसे करेंगे हम? ये कैसे करेंगे? आई होप रेंज आप सबको समझ आया होगा कि एक रेंज क्या होता है एक टिपिकल कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। और बेसिकली रेंज होता है सेलेक्टिंग और सेलेक्टिंग वेरियस n सेल्स। एक वर्कशीट के अंदर जब आप n सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करते हो तो वो एक रेंज बनाता है। अब कैसे एक रेंज को हम सिलेक्ट करें वर्कशीट के अंदर, चलिए जानते हैं। To select a range through mouse, you may follow these steps. अगर आप एक वर्कशीट के अंदर किसी भी रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो यूजिंग व्हाट? यूजिंग अ माउस। अगर आप एक वर्कशीट के अंदर किसी भी सेल की रेंज को, एक वर्कशीट के अंदर किसी भी रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो यूजिंग अ माउस, तो आपको क्या क्या करना है? पॉइंट टू अ कॉर्नर सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। सबसे पहले एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर पहले तो ये देख लीजिए कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स क्या होता है रेंज का? रेंज का सिंटैक्स क्या होता है? रेंज का सिंटैक्स होता है फर्स्ट सेल एड्रेस, वो पहला सेल जो आप सिलेक्ट करोगे एक रेंज में, कोलन लास्ट सेल एड्रेस। एक रेंज के अंदर आप सिलेक्ट करते हो क्या क्या? फर्स्ट सेल एड्रेस एंड लास्ट सेल एड्रेस। पहला सेल एड्रेस और लास्ट सेल एड्रेस, ये होता है किसी भी रेंज को स्पेसिफाई करने का सिंटैक्स। इस तरीके से आप किसी भी रेंज को स्पेसिफाई करते हो। एक वर्कशीट के अंदर अगर मैंने आपसे कह दिया है कि रेंज बताइए, तो रेंज आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? रेंज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है,
पैरेंथेसिस के अंदर द फर्स्ट सेल एड्रेस, जो पहला सेल है जो एक रेंज का पार्ट है, और उस पूरे इंटायर रेंज का जो लास्ट सेल है जो पार्ट होगा, उन दोनों का एड्रेस आप इस तरीके से मेंशन करते हो। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। रजिस्टर्स और पेन भैया रखा करो, बिल्कुल रखा करो। जब भी कोई क्लास लेते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप मेरी क्लास लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हैं, मैक्सिमम चीजें जब तक हम थ्योरेटिकल नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मैक्सिमम चीजें आपकी थ्योरेटिकल ही चलने वाली हैं। क्योंकि क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आप पढ़ रहे हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, उनके स्टेप्स के बारे में। ये चीजें जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए जब जब भी मेरी क्लास देखें ना, एक रजिस्टर और एक पेन तो बनता है साथ में। चलिए ठीक है, तो एक रेंज आप कैसे डिफाइन करते हो? एक रेंज को डिफाइन करने के लिए आपको फर्स्ट सेल एड्रेस कोलन लास्ट सेल एड्रेस जरूर मेंशन करना पड़ता है। इस तरीके से आप किसी भी रेंज को स्पेसिफाई करते हो एक वर्कशीट के अंदर। चलिए, पॉइंट टू अ कॉर्नर सेल ऑफ द रेंज। इस रेंज का जो सबसे कॉर्नर सेल है, मतलब द फर्स्ट सेल एड्रेस, कहां पॉइंट करना है आपको? कहां पॉइंट करना है भैया? फर्स्ट सेल एड्रेस, जो आपका फर्स्ट सेल एड्रेस है सबसे पहले उस पे जाइए। सिंपली यही बोला जा रहा है, पॉइंट टू अ कॉर्नर सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। एग्जांपल देखिए, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेल एड्रेस एंड लास्ट सेल एड्रेस। मतलब कि अगर लिखा हुआ है A4 से लेके, अगर लिखा हुआ है A4 से लेके C7 तक, मतलब कि A4 सेल से लेके C7 सेल तक के जितने भी सेल्स इसके बीच में आते हैं वो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे के सारे। तो इनके बीच में कौन कौन से सेल्स आते हैं भाई? कौन कौन से सेल्स आएंगे? A4 आएगा, A5 आएगा, A6 आएगा, वेट, C7 है ना, ये आएगा आपका A4, A5, A6, A7। ठीक, फिर आएगा आपका B4 एंड C4। ठीक, B5, B6, B7, फिर आएगा आपका C4, C5, C6 एंड C7। कितने आ गए भाई? कितने आ गए? इतने आ गए हैं आपके। मतलब कि टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? 3 रोज, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, 4 3 आर 12। कितने सेल्स? टोटल कितने सेल्स हैं भाई? कितने सेल्स का रेंज है? एक साथ आप 12 सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हो। यू आर सिलेक्टिंग 12 सेल्स इन अ वन गो। एक वन गो में आप 12 सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हो बाय स्पेसिफाइंग द रेंज। तो आपने यहाँ पे क्या किया? सिलेक्ट रेंज A4 से लेके C7 तक। तो सबसे पहले आपका जो माउस आएगा, सबसे पहले जो आपका माउस आएगा वो आएगा आपका इस सेल पे। पॉइंट टू अ कॉर्नर सेल, मतलब A4, पॉइंट टू अ कॉर्नर सेल, दैट मींस फर्स्ट सेल एड्रेस ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। एग्जांपल, सेलेक्ट अ रेंज A4 से लेके C7 तक। ये पूरे के पूरे सेल्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं। A4, A7, C4 एंड C7 आर कॉर्नर सेल्स। कौन कौन से कॉर्नर सेल्स हैं? A4 एक कॉर्नर सेल है, ठीक है भाई। A7 एक कॉर्नर सेल है, ऑफ कोर्स। C4 एक कॉर्नर सेल है, बिल्कुल है भाई। एंड C7 एक कॉर्नर सेल है, देख लिया। यही आएंगे। ये चारों के चारों कोने से आपके सेल्स दिए हुए हैं। तो जब भी आप सिलेक्शन करना चाहो तो आप इनमें से किसी भी कोने से सिलेक्शन कर सकते हो। चलिए, यू कैन पॉइंट टू एनी ऑफ द कॉर्नर सेल्स। आप इनमें से किसी भी कॉर्नर सेल पे, आप इनमें से किसी भी कॉर्नर सेल पे जाके, किसी भी कॉर्नर सेल पे जाके इस एंटायर रेंज को, जो कि हमारी है A4 से लेके C7 तक, इस एंटायर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर माउस की हेल्प से आप किसी भी रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, इसके 4 कोने होते हैं, उन चारों कोनों में से किसी भी एक कोने से आप उठाइए और जहां तक आपको लेके जाना है वहां तक लेके जाइए। आप इस तरीके से किसी एक रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो भैया कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, बिल्कुल बता दो मुझे, क्योंकि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेंज को इन अ वर्कशीट। चलिए, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको ये बता रहा था कि इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग अ सिंगल सेल फॉर मॉडिफिकेशन, आप एक रेंज ऑफ सेल्स को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और वर्कशीट के अंदर किसी एक रेंज को देने का जो सिंटैक्स होता है वो भी अभी आपने जाना। अगर उस सिंटैक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। आपका कॉमेंट हमारी प्रायोरिटी है। चलिए, नाउ होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। क्या करना है आपको? करना क्या है? सबसे पहले तो आपको दिए गए हैं 4 कोने, आपको दिए गए हैं 4 कोने। दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? चलो देख लो, 12 सेल्स का पूरा रेंज है। ठीक, आपको दिए गए हैं 4 कोने, A4, C4, A7 एंड C7। ठीक है भैया, मिल गए हमको 4 कोने। अब क्या करें हम?
आप इन चारों कॉर्नर्स में से किसी भी एक कॉर्नर पे अपने माउस बटन को लेके जा सकते हैं। आप इन चारों कॉर्नर्स में से किसी भी एक कॉर्नर पे अपने माउस बटन को लेके जा सकते हैं। यू कैन पॉइंट टू एनी ऑफ द कॉर्नर सेल्स A4, C4, A7 या C7। चलिए फिर नाउ होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। क्या करना है, आपने सपोज करो A4 पे आए, आप किस पे आए, आप A4 पे आए। चलो ठीक है, हम आ गए A4 पे, हम आ गए हैं A4 पे। चलिए ठीक है, हम आ गए A4 पे। बना लेंगे फिर से एक बार, चलिए बना लेते हैं, रेफरेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। चलो A4, A5, A6, A7, B4, B5, B6, B7, C4, C5, C6, C7। टोटल कितने सेल्स हैं भैया, कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं? देयर आर 12 सेल्स, देयर आर 12 सेल्स। जी हाँ, इस पूरे रेंज में है 12 सेल्स। आप देखिए अब क्या किया आपने, सपोज करो A4 से करना शुरू किया, आपने A4 से सिलेक्शन करना शुरू किया, एक रेंज को सिलेक्ट करना आपने शुरू कर दिया है। किधर से? A4 से आपने रेंज को सिलेक्ट करना शुरू किया है। नाउ आप जैसे ही अपने माउस पॉइंटर को A4 सेल पे लेके गए, इस A4 सेल से आपने क्या किया, होल्ड किया अपने लेफ्ट माउस बटन को। किसको होल्ड किया हुआ है? लेफ्ट माउस बटन को आप यहां पे लेके गए हो पहली बात तो A4 पे, फिर वहां से आपने होल्ड करना शुरू किया। होल्ड किया, ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर सेल। मतलब कि आप क्या करोगे, आप इस पर्टिकुलर माउस पॉइंटर को यहां लेके आए, देखो किस तरीके से लेके आए, इस तरीके से लेके आए, यहां पे लेके आए, यहां से होल्ड डाउन किया, किसको? अपने लेफ्ट माउस बटन को। होल्ड डाउन करने के बाद आपका जो माउस बटन है, आप उसको कुछ इस तरीके से ऐसे खींचते हुए लेके जाओगे। कैसे? डायगोनली। कहां तक? C7 तक। कहां तक? C7 तक। कि मतलब जो हमारा वेरी फर्स्ट सेल था उसके डायगोनली में जो सबसे लास्ट सेल है, मतलब कि अगर जो हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहां से हम अपने सिलेक्शन को खींचते हुए लेके आएंगे किधर? डायगोनल वे में। कहां पे? बॉटम राइट हमारे सेल पे, जो लास्ट सेल है वहां तक आप उस पर्टिकुलर माउस को खींचते हुए ड्रैग कीजिए, मतलब खींचते हुए लेंगे। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर सेल। A4 का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है C7 है, डायगोनली इसके ऑपोजिट कौन है? C7। वहां तक आप लेके जाइए। एग्जांपल, इफ अर्लियर स्टार्ट विद A4, अगर आपने A4 से स्टार्ट किया है, जैसे हम देख सकते हैं, यू नीड टू ड्रैग द माउस पॉइंटर टू C7, जैसे कि हम देख रहे हैं। A4 से स्टार्ट किया भैया, स्टार्ट किया माउस से सिलेक्शन, हम उसको C7 तक लेकर आए। सिमिलरली इफ यू स्टार्टेड विद A7, अगर आपने A7 से स्टार्ट किया होता, इनकेस आपने A7 से स्टार्ट किया होता, तो आप इसको डायगोनली कहां तक खींच के लेके जाते? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। आप इसको डायगोनली खींच के लेके जाते C4 तक। कहां तक? C4 तक। इफ यू स्टार्टेड विद A4 यू नीड टू ड्रैग इट टिल C4, आप इसे C4 तक लेके जाते। मतलब कि इन चारों कोनों में से आप किसी भी कोने से अगर स्टार्ट करते हो, उसके डायगोनली ऑपोजिट जो सेल एड्रेस आ रहा है एक रेंज के अंदर, आप उसको वहां तक डायगोनली खींच के लेके जाएंगे यूजिंग द माउस। नोट, टू सिलेक्ट द करंट रो कंप्लीटली, अगर आप एक इंटायर रो को, ये कुछ हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अभी हमने जाना हाउ टू सिलेक्ट अ रेंज। आप एक इंटायर रेंज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो इन दी कैल्क सॉफ्टवेयर। कुछ हमारे नॉर्मल सम फैक्ट्स हैं, बहुत ही एक्साइटिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहिए। सिलेक्ट द करंट रो, अगर आप एक इंटायर वर्कशीट में किसी एक करंट रो को पूरी तरीके से, एक करंट रो को जिस पे आप काम कर रहे हो उसको पूरी तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हो, उस एंटायर रो को सिलेक्ट करना चाहते हो इन अ वर्कशीट, तो आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट प्रेस कीजिए और प्रेस कीजिए अपनी कोई बोर्ड पे स्पेस बार। इफ यू वांट टू सिलेक्ट द करंट रो कंप्लीटली, जिस करंट रो पे आप काम कर रहे हो उस पूरी रो को, किसको? उस पूरी रो को, समझो बात, पूरी रो को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। वहीं अगर आप एक सिलेक्ट करना चाहते हो करंट कॉलम को, किसको? करंट कॉलम को। ये तो हो गया आपकी रो की बात। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो एंटायर वर्कशीट के अंदर जहां पे होते हैं 1024 कॉलम्स, इन 1024 कॉलम्स में से किसी एक कॉलम को आप एंटायर वर्कशीट में जितनी भी कॉलम्स हैं उनको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? रो को कंप्लीटली सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार कर रहे थे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल और लगा देना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। चलिए ओके, टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, अगर आप पूरी की पूरी वर्कशीट को ही सिलेक्ट करना चाहते हो, पूरी की पूरी वर्कशीट को ही सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्लिक कीजिए सिलेक्ट ऑल बटन पे, या फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप सब जानते हो, बिल्कुल जानते हो ये सारी चीजें, बिल्कुल देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए जरा।
हाँ जी, तो क्या देखा हमने, एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं इससे पहले कि हम आगे जाएं। हमने देखा कि अगर आप अपने एंटायर वर्कशीट के अंदर, अगर किसी एक सिंगल रो को, एंटायर वर्कशीट के अंदर किसी एक एंटायर करंट रो को, पूरी वर्कशीट के अंदर किसी एक करंट रो को कंप्लीटली मतलब कि एक पर्टिकुलर वर्कशीट में जहां होते हैं 1024 कॉलम्स, कितने होते हैं कॉलम्स भैया, कितने कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट के अंदर, 1024 कॉलम्स होते हैं। तो इस वर्कशीट में आप एक सिंगल रो को जब एंटायरली सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट यूज करोगे, आप यूज करने वाले हो क्या, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। क्या यूज करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। वहीं अगर आप अपनी एंटायर वर्कशीट में किसी एक करंट कॉलम को पूरी तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हो, वर्कशीट के अंदर किसी करंट कॉलम को पूरी तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट यूज कर रहे थे ना, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, उसमें बस कंट्रोल लगा दीजिए। ये चीज आप समझ गए हो। उसके बाद अगर पूरी वर्कशीट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। ये चीजें हम जान चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Select a range through keyboard keys। अभी तक हमने रेंज का सिलेक्शन किया है यूजिंग द माउस बटन्स। माउस बटन्स की हेल्प से हम एंटायर वर्कशीट में किसी एक रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज हम जान चुके हैं। लेकिन अगर माउस नहीं है, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, माउस है, कीबोर्ड है, ऐसा हो सकता है कि आपका माउस वर्क नहीं कर रहा हो, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, आपका माउस वर्क नहीं कर रहा हो लेकिन आपको एक रेंज को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में आप यूज कर सकते हो कीबोर्ड कीज का। किसका यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो कीबोर्ड कीज का। यू कैन इवन सेलेक्ट अ रेंज इन द वर्कशीट यूजिंग द कीबोर्ड कीज। अब ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं फटाफट से। पॉइंट टू अ कॉर्नर सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। जिस पर्टिकुलर सेल से, मतलब कि 4 कोने हैं भैया, 4 कोने हैं, कौन सा रेंज ले लें, वही रेंज ले लें। फिर से A4 से लेके C7 तक यही रेंज ले लेते हैं, बना लेते हैं इस रेंज को। चलिए बनाते हैं इस रेंज को। बना लिया भाई, A4, A5, A6 और A7। फिर बनाएंगे किसको, फिर बनाते हैं B4, B5, B6 एंड B7। फिर बनाते हैं हम किसको, फिर हम बनाने वाले हैं C4, फिर हम बनाने वाले हैं C4, C5, C6 एंड C7। ठीक है, तो ये हुआ, ये आपके पूरे रेंज है सेल्स के, ये आपके सेल्स के रेंज है। जब आप इन सेल्स के रेंज में सिलेक्शन करना चाहते हो यूजिंग द कीबोर्ड, तो क्या करना है, इसमें भी यही करना है, पॉइंट टू अ कॉर्नर सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। लेकिन अब जब आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज के किसी भी एक सेल को पॉइंट करेंगे तो वो पॉइंट करेंगे आप कीबोर्ड कीज की हेल्प से। मतलब कि सपोज कीजिए मैंने इस पर्टिकुलर सेल को पॉइंट कर लिया है, अब क्या होगा, मैंने इस सेल को पॉइंट कर लिया है, चलिए ठीक है। अब कीजिए यहां पे प्रेस शिफ्ट की, जहां पे आप इसको सेलेक्ट करके माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे इन अ डायगोनल फैशन। अब आप क्या करने वाले हो, आप सिलेक्ट करोगे सबसे पहला एक कॉर्नर सेल। आपने A4 कॉर्नर सेल को सिलेक्ट कर लिया। आप जानते हैं इस एंटायर रेंज में 4 कॉर्नर्स हैं, A4, A7, C4 and C7। There are 4 corners in this entire range। तो इस पूरे रेंज में जो 4 कॉर्नर्स हैं, इनमें से आप क्या करोगे, आपने एक कॉर्नर पे सिलेक्ट किया, एक कॉर्नर को आपने सिलेक्ट किया, वहां से आपने प्रेस करना शुरू किया शिफ्ट की को ऑन योर कीबोर्ड, होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की। अब जैसे माउस में हम लेफ्ट माउस बटन होल्ड कर रहे थे, ड्रैग कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, उसी तरीके से कीबोर्ड में अब हम होल्ड डाउन करेंगे किस की को, शिफ्ट की को। होल्ड डाउन कीजिए शिफ्ट की को, मूव टू द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर सेल। अब ना जाना डायगोनली ही है, पर अब शिफ्ट की हेल्प से आपने इस पर्टिकुलर, देख लो, समझ लो, ठीक। आपने इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया, यहां से आपने शिफ्ट की होल्ड डाउन करना शुरू किया
और डायगनली ना अब आप यहाँ पे शिफ्ट की को होल्ड डाउन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आपने यहाँ से शिफ्ट की को कस कस के यहाँ पे होल्ड डाउन करना शुरू किया, तो हुआ क्या, डायगोनल फैशन में आपके सारे के सारे जो सेल्स हैं वो C7 तक सेलेक्ट हो गए। प्रेस शिफ्ट की, होल्डिंग शिफ्ट की, मूव टू द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर। शिफ्ट की को होल्ड करते करते डायगोनली ऑपोजिट मतलब C7 तक आप जाइए यूजिंग एरो कीज। अब शिफ्ट की हेल्प से आप डायगोनली कैसे मूव करोगे, डायगोनली मूव करने का मतलब है कि आप यूज करने वाले हो शिफ्ट प्लस, शिफ्ट यूज करोगे और क्या यूज करोगे भाई, क्या यूज करोगे उसके साथ, आप यूज करने वाले हो क्या, आप यूज करने वाले हो एरो कीज। कौन सी कीज, शिफ्ट यूज करोगे भाई, शिफ्ट यूज करोगे और यूज करोगे एरो, एरो कीज का आप इस्तेमाल करोगे। तो मतलब कि शिफ्ट की को कंटिन्यूसली होल्ड करे रहिए, A4 पे गए हैं, शिफ्ट की को कंटिन्यूसली होल्ड कीजिए और अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए एरो कीज। हमको जाना है डायगोनल, तो हम कौन सी एरो की यूज करेंगे, हम यूज करेंगे राइट एरो की। कौन सी एरो की, राइट एरो की। तो मतलब कि प्रेस द शिफ्ट की, होल्डिंग शिफ्ट की, मूव टू द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर सेल यूजिंग द एरो कीज। नाउ रिलीज द शिफ्ट की। जैसे ही आप C7 पे पहुंचते हो, जैसे ही आप शिफ्ट और एरो की हेल्प से, दैट इज राइट एरो की हेल्प से, जैसे ही आप शिफ्ट और राइट एरो की हेल्प से, शिफ्ट और राइट एरो की हेल्प से पहुंचते हो C7 पे, तो क्या करोगे, रिलीज कर दो शिफ्ट की को। जैसे ही आप ये करोगे, द डिजायर्ड रेंज गेट्स सिलेक्टेड। जैसे ही आपने ये किया, शिफ्ट की को प्रेस किया, पहले कॉर्नर पे गए, वहां पे शिफ्ट की को कंटिन्यूसली प्रेस किया, प्रेस करते 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 राइट एरो की भी आपने प्रेस की, तो आप डायगोनल फैशन में मूव करने लग जाओगे। और जैसे ही आपका जो सिलेक्शन है वो C7 तक पहुंचे, वहीं पे शिफ्ट की को छोड़ दीजिए और आपका ये इंटायर रेंज सिलेक्ट हो चुका होगा। ओके, एनी डाउट्स, एनीवन, किसी को कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। और ये चीजें जब आप जो थियोरेटिकल देख रहे हैं, कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो एक रेंज को, कैसे कॉपी कर रहे हो किसी सेल के डेटा को, कॉपी तो भी हमें पढ़ना है, राइट, कैसे एक सेल के डेटा को आप एडिट कर रहे हो, कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो इंटायर रेंज को, एक सेल के डेटा को कंप्लीटली ओवरराइड कर रहे हो, एक सेल के डेटा को पार्शियली मॉडिफाई कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आप देखने वाले हो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे इन चीजों को। अभी फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिर्फ ये चीजें समझनी है। चलिए, कॉपीइंग रेंज आ गया ना, कैसे एक पर्टिकुलर रेंज को आप कॉपी कर सकते हो। आपने सेलेक्ट तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, हम किसी भी सेल को या किसी भी रेंज को सेलेक्ट क्यों करते हैं आखिर, ऐसे ही नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। मैंने अगर किसी सेल को सेलेक्ट किया है तो मुझे उसमें कुछ एडिटिंग करनी थी, ठीक है। मैंने अगर किसी रेंज को सेलेक्ट किया है आइदर बाय द माउस और बाय द कीबोर्ड, किसी भी हेल्प से, किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से अगर मैंने किसी रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट किया है, तो उसके पीछे एक ऑपरेशन हो सकता है जिसका नाम है कॉपी। मैं उस पर्टिकुलर रेंज को कॉपी करना चाहती हूं टू सम अदर लोकेशन, मैंने तभी उस रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है यूजिंग अ माउस और बाय द कीबोर्ड। अब किसी भी एक रेंज को आप कॉपी कैसे कर सकते हो, यू समटाइम्स रिक्वायर दैट सम ऑलरेडी एंटर्ड डेटा शुड बी री एंटर्ड एट अनदर प्लेस। एक वर्कशीट के अंदर, यहां तक कि किसी दूसरी वर्कशीट में भी, उसी वर्कशीट के अंदर या किसी दूसरी वर्कशीट में अगर आप किसी भी डेटा को फिर से कॉपी कराना चाहते हो, आपने सॉरी, you sometimes require that some already entered data, पहले से ही एंटर किए हुए डेटा को आप किसी अदर लोकेशन पे, वो अदर लोकेशन आपकी सेम वर्कशीट भी हो सकती है, क्यों नहीं होगी भैया। एक वर्कशीट में 65,536 रोज हैं और 1024 कॉलम्स हैं, तो अदर लोकेशंस तो हो सकती है। एक ही वर्कशीट के अंदर किसी रेंज को आप अदर लोकेशंस पे भी कॉपी कर सकते हो, एज वेल एज आप किसी एक वर्कशीट के रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को किसी अदर वर्कशीट के किसी अदर रेंज ऑफ सेल्स में भी कॉपी कर सकते हैं। सो यू समटाइम्स रिक्वायर दैट सम ऑलरेडी एंटर्ड डेटा शुड बी री एंटर्ड। क्या हो भाई, वो डेटा फिर से री एंटर हो जाए एट अनदर प्लेस। नाउ दैट अनदर प्लेस, वो जो अनदर प्लेस दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये जो अनदर प्लेस दिया हुआ है, ये जो अनदर प्लेस है वो क्या क्या हो सकती है, ये जो अनदर प्लेस है वो क्या क्या हो सकती है। ये अनदर प्लेस आपकी हो सकती है सेम वर्कशीट पे अनदर लोकेशन, या फिर कौन कौन सी हो सकती है वो अनदर प्लेस, वो हो सकती है आपकी सेम वर्कशीट, या फिर
डिफरेंट वर्कशीट। एक डिफरेंट वर्कशीट भी हो सकती है, एक सेम वर्कशीट भी हो सकती है। एक सिंगल वर्कशीट के अंदर आप किसी रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को किसी अदर लोकेशन पे भी शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एज वेल एज किसी एक रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को आप अदर वर्कशीट के किसी एक लोकेशन पे भी कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इन द वर्कशीट you've entered students डिटेल्स। मैंने एक वर्कशीट के अंदर एक स्टूडेंट की डिटेल्स दी हैं। क्या क्या डिटेल्स दी हैं? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। ये सारी की सारी डिटेल मैंने एक स्टूडेंट के बारे में दी हुई है। चलिए, फॉर अ क्लास से 9th बी, 9th बी क्लास के लिए आपने ये सारी की सारी डिटेल्स बनाई हुई हैं अपने एक वर्कशीट के अंदर। सपोज करो ये सारा का सारा डिटेल आपने, सपोज कर लो, जस्ट सपोज कर लो भाई, दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूं। वर्कशीट 1 में आपने, वर्कशीट कह लीजिए या फिर कह लीजिए शीट 1, शीट 1 ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। शीट 1 बोलिए, ज्यादा अच्छी बात है। शीट 1 के अंदर आपने, शीट 1 के अंदर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है जो इंक्लूड करता है उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसके मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स एंड ग्रेड्स। और किस लिए दिया हुआ है आपने ये डेटा? क्योंकि आप क्या करना चाहते थे? आप कैलकुलेट करना चाहते थे उसके एवरेज मार्क्स और उसके ग्रेड्स। ये दोनों चीजें आप करना चाहते थे, इसलिए आपने स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और उसके मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं किसी एक शीट के ऊपर। ये सारा डेटा आपने दिया हुआ है। चलिए ठीक। नाउ आफ्टर यू आर थ्रू विद दिस कैलकुलेशन, जैसे ही आपने उसके एवरेज और उसके ग्रेड्स, एवरेज मार्क्स और ग्रेड्स जैसे ही आपने निकाले, नाउ आफ्टर यू थ्रू विद दिस कैलकुलेशन यू वांट अ समराइज्ड रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिटेल्स लाइक रोल नंबर और ग्रेड। आपने जैसे ही इसके एवरेज मार्क्स और उसके ग्रेड्स कैलकुलेट किए, एक स्टूडेंट टेबल के अंदर आपने बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ होगा, हर स्टूडेंट का डेटा का आपने निकाले होंगे एवरेज मार्क्स, हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में क्या क्या मार्क्स है उनके एवरेज मार्क्स आपने निकाले हैं और निकाले हैं आपने ग्रेड्स। आपने ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली। चलिए, अब उसके बाद आप क्या निकालना चाहते हो? आपको चाहिए एक समराइज्ड रिपोर्ट। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक समराइज्ड रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिटेल्स लाइक रोल नंबर एंड ग्रेड। उन स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए आपको। स्टूडेंट टेबल्स में से सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? स्टूडेंट्स का नेम और उनके ग्रेड, किस स्टूडेंट का कितना ग्रेड आया है, सिर्फ ये डेटा चाहिए। तो आप क्या करोगे? सिंस दिस डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वर्कशीट, यू नीडंट रीट्राइप दीज डिटेल्स वंस अगेन, क्योंकि ये डेटा पहले से ही दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं है, देख लो, नेम दिया हुआ है स्टूडेंट का और आपने कैलकुलेट भी कर लिया है ग्रेड, ये सारा काम कर लिया है। ये डेटा आपको पहले से ही दिया हुआ है इस वर्कशीट के अंदर। शीट कौन सी थी हमारी? हमारी शीट हमने लेट्स से 1 सपोज कर ली हमने कि ये हमारी शीट थी। हमने सपोज किया कि ये हमारी शीट थी, ठीक है। शीट 1 में हम ये सारा का सारा काम कर रहे हैं, हम ये सारा काम शीट 1 में कर रहे हैं। चलिए ठीक। अब नेम भी दिया हुआ है, ग्रेड्स भी दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है? आप चाहें तो इस पूरे नेम को और इस पूरे ग्रेड्स को, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबके ग्रेड्स हमने निकाल लिए, उन सबको फिर से रीटाइप कर दीजिए कहीं अदर लोकेशन में वर्कशीट के। या फिर आप क्या कर सकते हैं? सिंस दिस डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वर्कशीट, यू नीड नॉट रीटाइप दीज डिटेल्स वंस अगेन, रादर यू कैन कॉपी द डिजायर्ड डेटा। आप कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कॉपी कर सकते हैं अपना डिजायर्ड डेटा थ्रू कॉपी मेथड्स ऑफ OOO कैल्क। OOO कैल्क सॉफ्टवेयर जो आपको कॉपी मेथड्स अप्लाई करता है या प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कॉपिंग अ रेंज, सेलेक्टिंग अ रेंज एंड कॉपिंग दैट रेंज। आप नेम को, पूरे नेम को, जितना कॉलम्स थे उसके नेम को, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और उनके जो एसोसिएटेड ग्रेड्स हैं, उन दोनों कॉलम्स के सेल्स को आपस में सेलेक्ट कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए किसी अदर लोकेशन पे। OOO कैल्क डेटा कैन बी कॉपीड बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। आपके जो कैल्क सॉफ्टवेयर है वहां पे आप किसी भी डेटा को अदर लोकेशंस पे कॉपी कर सकते हैं यूजिंग व्हाट ऑपरेशन? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे हर सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी लोकेशन से किसी भी डेटा को अगर मैं कॉपी करना चाहती हूं और पेस्ट कराना चाहती हूं तो क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। वैसे ही हमको क्या करना है? एक स्टूडेंट टेबल के अंदर जहां पे मैं स्टूडेंट्स का रोल नेम एंड ग्रेड, रोल नंबर, नेम एंड ग्रेड, ये तीनों एंट्री चाहती हूं, तो मैं उन सारे सेल्स को सेलेक्ट करूंगी, उनको कॉपी करूंगी और पेस्ट कर दूंगी ऑन द डिजायर्ड लोकेशन। OOO कैल्क सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराता है वेरियस कॉपिंग मेथड्स। डेटा कैन बी कॉपीड बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशंस व्हिच इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बिलो। किस तरीके से होता है चलिए देखें। अभी देखें? नहीं, ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। जी हाँ, तो आज के इस पूरे के पूरे क्लास में हमने जाना कि कैसे हम एक सेल के डेटा को एडिट कर सकते हैं,
एक ऑलरेडी गिवन डेटा को हम ओवरराइट कर सकते हैं, एक एम्प्टी सेल में एक डेटा दे सकते हैं, प्लस एक एम्प्टी सेल में जो डेटा पहले से दिया हुआ है उस पर्टिकुलर डेटा को मैं मॉडिफाई कर सकती हूं, उसमें कुछ माइनर करेक्शंस करने हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने जाना कि हम कैसे एक सेलेक्ट कर सकते हैं एक रेंज ऑफ सेल्स को। रेंज ऑफ सेल्स, पूरे के पूरे सेल्स की एक रेंज को एक साथ साइमल्टेनियस वे में हम सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड। और इसी के साथ हमने जाना कि कैसे मैं कॉपी कर सकती हूं किसी इंटायर वर्कशीट के रेंज के सेल्स जो हैं, रेंज का जो डेटा है उसको मैं कॉपी कर सकती हूं टू सम अदर लोकेशंस। अब वो अदर लोकेशंस जो है वो उसी सेम वर्कशीट में भी हो सकती है या फिर किसी अदर वर्कशीट में। आगे हम जानने वाले हैं कि कैसे हम कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस की हेल्प से किसी एक रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को मैं कॉपी कर सकती हूं और पेस्ट कर सकती हूं टू अदर लोकेशंस। कैसे करते हैं काम, ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि magnetbrains.com, आपका अपना magnetbrains.com लेके आया है आप सबके लिए बहुत सारे टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड और भैया सीबीएसई हिंदी मीडियम भी तो है। जी हाँ, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड एमपी बोर्ड, और न जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज मिलेंगे आपको हमारे सिर्फ एक वेबसाइट पे, magnetbrains.com। इसको डालिए अपने ब्राउजर्स पे और एक्सप्लोर कीजिए इन कोर्सेज को और चूज कीजिए द राइट कोर्स फॉर यू। यही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, हर सब्जेक्ट की आपको मिलती है ई बुक, केजी से लेकर 12 तक सब यही पैक है। जी हाँ, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको ई बुक चाहिए है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ना ही मार्केट जाने की झंझट है, ना ही किसी एक्सटर्नल साइट से खरीदने का टंटा। हम आपके अपने मैग्नेटब्रेन्स से हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक। यही नहीं, आपको प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक का ई नोट भी। बोलते हो ना कि मैम नोट्स नहीं है, पीडीएफ्स नहीं है, बुक कब तक पढ़ेंगे? बिल्कुल, किसने कहा कि नहीं है, हम आपके लिए हैं तो आपके लिए नोट भी लेके आए हैं। जी हाँ, तो फटाफट से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां मिल जाएंगे आपको बहुत सारी लिंक्स। उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और आप परचेस कर सकते हैं ई बुक एंड ई नोट्स ऑफ योर चॉइस। किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट कीजिए। इसी के साथ साथ मैं शुभा कौशिक आप सबसे फिर से एक बात बोलना चाहती हूँ, हम कर रहे हैं, आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री एजुकेशन, तो इसमें आपका एक कर्तव्य तो आपका भी बनता है, सब्सक्राइब कर दो भैया मैग्नेटब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को। जी हाँ, बेल आइकॉन दिख रहा है, जी सिर्फ इतनी ही सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेटब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपका कितना हेल्पफुल था। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका डाउट हमारी प्रायोरिटी है। शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू।